Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's current affair. Which organization has been honored with India Business Leader Award recently? Recently, इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड से कौन ऑनर्ड हुआ है? तो ये हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो का फॉर्म्ड हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में और चेयरमैन है इसके श्रीधर सोमनाथन। Who has been named Time Magazine's Athlete of the Year 2023? टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित हुए हैं लियोनेल मेसी। Who has been awarded Singapore's highest arts award कल्चरल मेडालियन? सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडालियन से सम्मानित हुई हैं मीरा चंद। फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल रीनेम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद नाम की जगह है उसको रीनेम करके क्या करने को कहा है? तो ये कहा है इन्होंने चंद्र नगर। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? ये फेमस है बैंगल्स के लिए। Who has become the first Indian to operate the Mars rover with the National Aeronautics and Space Administration? कौन सी पहली इंडियन हुई हैं जो मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी विथ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। Which movie has won the ALT Environment Film Festival? ALT Environment Film Festival को जीता है, ये है डीप राइजिंग। According to government data, 18 crore 50 lakh beneficiary enrolled under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana during the last 3 years. In which year PM Jeevan Jyoti Bima Yojana was launched? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार 18 करोड़ 50 लाख बेनिफिशियरी इनरोल्ड हुए थे पीएम जीवन ज्योति योजना में एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना में। तो पीएम जीवन ज्योति योजना कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2015 में। Who was recently honored with the अति विशिष्ट रेलवे सर्विस अवार्ड? अति विशिष्ट रेलवे सर्विस अवार्ड से ऑनर्ड हुए हैं प्रशस्ति श्रीवास्तव। Which country has recently eradicated काला आजार? कौन सी कंट्री है जिसने काला आजार को इरेडिकेट कर दिया है? तो ये कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसके साथ इंडिया की बाउंड्री सबसे ज़्यादा है नेबरहुड में। Who has topped the recently released global pollution ranking? Recently released global pollution ranking में टॉप किया है लाहौर ने। Which state team will participate in the World Economic Forum in Davos recently? कौन सी स्टेट है जो पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवोस में? ये अपनी ही स्टेट है उत्तर प्रदेश। Who has recently released the book सामवेदा ऑफ न्यू इंडिया? सामवेदा ऑफ न्यू इंडिया को रिलीज किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। What is the theme of the Global Partnership of Artificial Intelligence 2023 Summit? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 समिट की थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। Which film has recently been declared by the National Board of Review as the best film of the year? नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू के द्वारा बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर की गई है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। Which organization recently released the Global Cooling Watch Report 2023?
ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। Which bank was recently nominated for the Bank of the Year award by Financial Times? Financial Times के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फेडरल बैंक को। Who among the following recently resigned from the Union Council of Minister? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया है। ये कौन है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं, रेणुका सिंह सरूता भी हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों लोगों ने रिजाइनेशन दे दिया है। हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज एटीपी रैंकिंग? एटीपी रैंकिंग में किसने टॉप किया है जो रिसेंटली रिलीज हुई है? ये है नोवाक जोकोविच। Which company has signed the 3-year memorandum of understanding with India Biotechnology Industry Research Assistance Council to extend advisory and mentoring support to healthcare innovator and entrepreneurs? Advisory mentorship support to healthcare and innovator entrepreneurs के साथ एक्सटेंड किया है। ये है बिराक। तो किस कंपनी के साथ हमने मेमोरेंडम 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विराट ने? तो ये साइन किया गया है तकेडा के द्वारा, तकेडा के साथ। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? JT60SA जो फ्यूजन रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, ये है जापान में। Which city will host the World Weightlifting Championship 2026? World Weightlifting Championship 2026 इसको होस्ट करने वाला है चाइना। चाइना में कहाँ होगा? निंगबो में। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.